नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे पहला कॉलम सीरीज में मिल रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जिसने अपनी कला के माध्यम से पूरे देश में एक विशेष पहचान बनाई है और पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है। नाम है यादवेंद्र सिंह पाल, जो कि आज हमारे साथ हैं और बहुत बहुत स्वागत है यादवेंद्र जी। जिस प्रकार से आपकी जो यात्रा है बचपन से लेकर अभी तक, जो पोर्ट्रेट आपने तैयार किए हैं, देश की नामी गिरामी हस्तियों के आपने पोर्ट्रेट तैयार किए हैं, किस प्रकार की यात्रा आपकी रही है अभी तक और कितना और आगे ले जाना चाहते हैं? देखिए, यात्रा जो मेरी रही है ये बचपन से शुरू हुई थी और जैसे हर बच्चे को कुछ ना कुछ शौक होता है, ऐसे ही मेरा शौक जो था शुरू से बचपन से ये रंगों की तरफ था। और रंग मुझे इतने आकर्षित करते थे। जब मैं मेरा छोटा सा गांव है यूपी में, गोरखपुर के पास में खानीपुर, तो वहाँ जब मैं दादी के पास जाया करता था गर्मियों की छुट्टियों में, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो जब गांव के अंदर जब मैंने देखा कि भाई कच्ची दीवारें थी हमारे यहाँ, कच्ची दीवारों के ऊपर जब दादी भाल लिपाई पुताई करके उसके ऊपर पेंटिंग बनाया करती थी चावल को पीस के, तो वो सब कुछ नेचुरल था वहाँ पर। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे फिर वो शौक बदला, करता गया, मैं काम करता गया, काम करने के साथ साथ में निखार आता गया और सीखता गया। सीखने के साथ में मैं बताऊं आपको, मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरी प्रकृति ही मेरे गुरु है। वहीं से क्या बात है, प्रकृति ही गुरु है इनकी। प्रकृति गुरु है, क्योंकि इसीलिए शायद आपके चित्रों में, आपके पोर्ट्रेट में प्रकृति का एक विशेष मतलब महत्व होता है जो आप दर्शाते हैं ऑलवेज। जी, मुझे हमेशा से प्रकृति ही आकर्षित करती है। नदी, पेड़, पहाड़, झरने, ये सारी चीजें, मैदान, घास और ग्रीनरी, ये सभी चीजें मुझे बहुत। अच्छा यादवेंद्र जी, एक बात है कि एक कोई भी कलाकार हो, किसी भी कला में हो जी, जब वो शुरुआत करता है जी, उन्हें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए, हर कलाकार की अपनी पृष्ठभूमि होती है, हर पृष्ठभूमि का अपना चैलेंज होता है, कोई एक सा नहीं होता। जैसे मेरे अगर पर्टिकुलर मेरी बात करूं तो मेरे पास चैलेंज ये था कि मैं मिडिल क्लास से हूं और मिडिल क्लास में ये होता है कि आप पढ़ाई करो बच्चा और आपको बस पढ़ाई में आगे बढ़ाना, करियर यही आगे बढ़ाना है, डॉक्टर इंजीनियर यही बनना है, लेकिन कला की तरफ कोई इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो मुझे क्या शुरुआत दौर में ना ब्रश खरीदने को पैसे मिलते थे, ना मुझे पेपर के लिए मिलते थे, पेंसिल के लिए। मैं छुपा के पैसे का सच बहू को तो मुझे पापा की जेब से पैसे चुरा के ये सब खरीदना पड़ता था मुझे। तो ये चैलेंजेस थे शुरुआत दिनों में, लेकिन अपने आप को प्रूव करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन जब मैंने धीरे काम मैंने करने लगा और अच्छा होने लगा और जब सब लोगों की तरफ से तारीफ मिलने लगी तो घर से सपोर्ट भी मिलने लगा मुझे। अच्छा यादवेंद्र जी, आप तो कुछ और भी जीवन में बन सकते थे, यही क्षेत्र आपने क्यों चुना? क्योंकि इसलिए कि मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है, ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना। अगर नहीं चुनता तो मुझे ये कला देता ही क्यों वो? सही बात है कि हर आदमी इस सृष्टि में आता है और कुछ न कुछ क्रिएशंस देके जाता है। जी, यादवेंद्र जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, अपन मोला व्यक्तित्व के धनी है और भी कई चीजों में रुचि रखते हैं, तो शायद मैं बताना उतनी अच्छी तरह से बता नहीं पाऊंगा। कृपया आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, पेंटिंग के साथ साथ मुझे बांसुरी बजाना और सुनना बहुत पसंद है। संगीत, कला और साहित्य, ये तीन मेरे जीवन के आयाम हैं। संगीत, कला और साहित्य, बस इन्हीं के सहारे में चलता रहता हूँ। पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, ड्राइविंग का शौक है मुझे, और घूमने का बहुत शौक है। और आप जैसे बड़े प्यारे प्यारे दोस्त मुझे मिल जाए तो बस किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने देश की कई बड़ी हस्तियों, यहाँ तक कि विदेशों में भी आपने पोर्ट्रेट तैयार किए हैं। कैसा लगता है जब आप तैयार करके देते हैं? एक खुशी आती है परिवार में, कोई बुजुर्ग जो इस समय होता नहीं है, उस समय जब पोर्ट्रेट तैयार करके देते हैं, काफी भावुक क्षण मैंने देखा है, आंखों में आंसू तक मैंने देखे हैं। तो कैसा लगता है? देखिए, मैं अपने जो मेरा प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन को मैं ऐसा समझता हूँ कि इससे बेहतर प्रोफेशन मेरे लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जो काम करके देता हूँ उसमें खुशियाँ झलकती हैं, लोगों की भावनाएं शामिल होती हैं, है ना। भावनाएं से मतलब आप समझिए कि हर व्यक्ति का अपना प्रोफेशन जो होता है, लेकिन जब मैं प्रोफेशन करके जब व्यक्ति को अपनी पेंटिंग देता हूँ तो जो खुशी जो मिलती है, जो जाहिर करता है ना, वो पैसों से कहीं परे चीज हो जाती है। उसको हम गिनती नहीं कर सकते पैसों में, बहुत अनमोल चीज हो जाती है। अच्छा यादवेंद्र जी, बहुत सारे कलाकार हैं जो इस कला में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन कलाकारों के लिए आपका क्या मैसेज है? भैया, काम करते रहें आप लोग,
काम एक सतत यात्रा है, इसको करते रहें और सीखते रहें। सबसे बड़ी चीज, अगर जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपने समझ लीजिए अपना काम खत्म कर लीजिए। और मैं बताना चाहूंगा कि यादवेंद्र जी ने अभी अपना YouTube चैनल भी लॉन्च किया है, उसके बारे में जरूर बताइए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। जी जी दोस्तों, मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी कला पहुंच सके तो इसके लिए मैंने अपना खुद का मेरा YouTube चैनल है और हम ग्रुप में काम करते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम है आर्टिस्ट यादवेंद्र पाल, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो हैं और आप इसको सीख के और बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो आज थे हमारे साथ मिस्टर यादवेंद्र सिंह पाल, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, सरल हैं, सहज हैं, बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं। और आज आप इनसे मिलकर आपने जाना है इनकी खूबियों के बारे में। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं यादवेंद्र जी, जीवन में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ें, हमारे शहर का नाम, हमारे देश का नाम आप रोशन करें अपनी कला के माध्यम से, और इसी तरह लोगों को एक सकारात्मक संदेश देते रहें। दोस्तों, इनके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिले। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और काफी सरल है, सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। थैंक यू यादवेंद्र जी। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच।